दोस्तों, जिस चित्रा त्रिपाठी के घर में खुद लाइट चली गई हो, बिजली जाने से वो बुरी तरह घबरा गई हो और बाकायदा सीढ़ियां चढ़ करके अपने घर तक, अपार्टमेंट तक, फ्लैट तक पहुंची हो, वो भी कोई एक दो मंजिल की मल्टी में नहीं बल्कि 24 मंजिल तक वो सीढ़ियां चढ़ करके पहुंची हो, लाइट चली गई हो, घुप अंधेरा हो, तो दोस्तों गोदी मीडिया की उस एंकर, उस पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को किस पर डिबेट करनी चाहिए? आप जरा खुद सोच करके बताइए। बिजली पर, लाइट पर, किस पर करनी चाहिए? लेकिन वो चित्रा त्रिपाठी बिजली और लाइट छोड़ करके नमाज, गाय, इस पर डिबेट कर रही हैं। दोस्तों, आखिर चित्रा त्रिपाठी क्यों घबरा गई? कहां पर चली गई लाइट? और घुप अंधेरा आखिर कैसे हो गया कि चित्रा त्रिपाठी खुद वीडियो डाल करके बता रही हैं, अपनी घबराहट बता रही हैं? लाइट जाने पर उनको कैसा लग रहा है, ये जानकर के आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और ये जानकर के तो आप अपना माथा पीट लेंगे कि जिस चित्रा त्रिपाठी के घर खुद लाइट चली गई, उस चित्रा त्रिपाठी को शर्म नहीं है कि वो बिजली या लाइट पर डिबेट करे। डिबेट कर रही है तो नमाज और गाय पर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिस पत्रकार और एंकर की हम बात कर रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी, वो एबीपी न्यूज में वर्तमान समय में काम कर रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दो वीडियो डाले, एक लिफ्ट का और एक में खुद ऐसे अंधेरे में बोल रही हैं, वो मोबाइल से पकड़ करके। उनका चेहरा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि अंधेरा है। ये दोनों वीडियो डाल करके दोस्तों वो ये बता रही हैं अपने अपार्टमेंट जहां पर वो रहती हैं, उसका जो अपार्टमेंट है हाई राइज सोसाइटी, वहां पर ये रहती हैं। अब क्या लिख रही हैं, इनका ट्वीट देखिए दोस्तों ध्यान से। नोएडा के सेक्टर 74 में हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई, पावर बैकअप भी काम नहीं कर रहा। ये बोल करके बताया उन्होंने वीडियो डाल करके। हर फ्लोर पर घुप अंधेरा है, पूरा अंधेरा। लिफ्ट के अंदर अंधेरे में उनका क्या हाल हुआ होगा समझा जा सकता है। फिलहाल उन्हें निकाला जा चुका है। मतलब लिफ्ट में एक आदमी फंस गया, उनके बारे में बता रही है जी। 22वें फ्लोर पर फंस गया था वो, लाइट चली गई थी, गुप्त अंधेरा था। लेकिन हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर मोटा पैसा वाली सोसाइटी में इंतजाम किस कदर है। गर्मी और पावर बैकअप को लेकर तस्वीरें देखिए, वीडियो डाल रही हैं। नोएडा अथॉरिटी ऐसी सोसाइटी को इंतजाम करने को कहे, वरना लोगों की जान भी जा सकती है। दोस्तों, इस परेशानी को वो वीडियो बना करके शेयर कर रही हैं, बता रही हैं पूरी दुनिया को कि कैसे हाल है। लेकिन जरा सोचिए, इतनी बड़ी पत्रकार, इतनी बड़ी महिला एंकर जो खुद बिजली से परेशान है, नोएडा में किसकी सरकार है? क्या कांग्रेस की सरकार है नोएडा में? क्या सपा की सरकार है नोएडा में? कि बीजेपी की सरकार है नोएडा में, योगी आदित्यनाथ की? किसकी सरकार है? या पूरे देश में किसकी है? नरेंद्र मोदी की। कायदे से चित्रा त्रिपाठी को क्या करना चाहिए था? बीजेपी से बोलना चाहिए था, क्लियर नाम लेकर के। लेकिन क्या बोल पाई? क्या नहीं बोल पाई। क्या बोल रही है? सरकार और सोसाइटी। थोड़ा सा बोला है जोर लगा के सरकार, वीडियो में ज्यादा नहीं बोला सरकार सरकार, लास्ट में बोला है बस। तो सोचिए ये कितने बड़े डरपोक किस्म के पत्रकार हैं, जो खुद को ही न्याय नहीं दिला सकते, खुद के यहां ही लाइट नहीं ला सकते, ये तो दूसरे के घर में क्या लाइट पैदा कर देंगे, उनके लिए क्या न्याय कर देंगे। जो पत्रकार, जो महिला एंकर दोस्तों चित्रा त्रिपाठी एबीपी की, वो खुद के लिए परेशान है, तो जनता को क्या न्याय दिलाएगी एबीपी न्यूज में आकर के? सोच सकते हैं आप। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा ये ट्वीट देख के चित्रा त्रिपाठी का, कि कम से कम चित्रा त्रिपाठी को अब तो समझ में आया होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। जब वो खुद इतनी बड़ी पत्रकार होकर के परेशान है इतनी बड़ी सोसाइटी में, तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा गांव में, शहरों में। तो आपको लगा होगा कि चित्रा त्रिपाठी ने डिबेट की होगी बिजली पर, लाइट पर, कितने घंटे जा रही है, कब वापस आ रही है, कितनी बिजली मिल रही है। जी नहीं। जब अभी थोड़ी देर पहले हमने चित्रा त्रिपाठी का दोस्तों एक शो देखा, तो हमने भी माथा पकड़ लिया ऐसे करके। मैंने कहा बताओ, इस महिला एंकर को शर्म नहीं है कि इसके घर खुद लाइट चली गई इसकी सोसाइटी में, उस पर डिबेट नहीं कर रही है। किस पर कर रही है? सड़क पर नमाज, धर्म के नाम पर गरजती आवाज, यह टाइटल है एबीपी न्यूज का। देखिए, शास्त्रार्थ चित्रा त्रिपाठी के साथ शास्त्रार्थ कर रही हैं। उसमें 4 5 6 7 8 लोग बुला लिए हैं, छोटी छोटी विंडो बनी है सबकी, खड़े हुए हैं बाकायदा। और इसमें एक दोस्तों आरएसएस का भी है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, शिवम त्यागी। ये गाय पर बोल रहा है, ये गाय पर कह रहा है। चित्रा त्रिपाठी सवाल जवाब कर रही है। बात करनी चाहिए थी बिजली पर, लाइट पर,
कि शिवम त्यागी आपकी सरकार में लाइट ही नहीं आ रही, मैं खुद परेशान हुई थी, मैंने तो ट्वीट किया था, उस पर नहीं बोल रही। गाय पर सवाल किया गया है। अब इन्हें शर्म नहीं है, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे इस डिबेट में, और खुद चित्रा त्रिपाठी, एबीपी न्यूज भी, कि भैया जिस देश में नीट का पेपर लीक हो रहा है, आप लोगों को तो धर्मेंद्र प्रधान से, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए। बच्चे परेशान है 22 लाख जिनका पेपर लीक हो गया, और बिजली से खुद चित्रा परेशान है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन पर डिबेट नहीं कर रही है ये गोदी मीडिया वाले। किस पर डिबेट कर रहे हैं? गाय पर, सड़क पर नमाज, धर्म के नाम पर गरजती आवाज। अब जरा इन्हें ये पूछिए कि भैया इस डिबेट को करने से क्या लोगों को सस्ती पेट्रोल डीजल मिलेगी? पेपर लीक रुक जाएगा, चित्रा त्रिपाठी को बिजली मिल जाएगी, आम लोगों को बिजली मिल जाएगी। तो फिर ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, एक कार्यक्रम शुद्ध रूप से मूर्ख, प्रचंड मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे कुछ तो चलाना है। अब दम तो है नहीं, कहते हैं ना गूदा, एबीपी न्यूज या चित्रा त्रिपाठी में गूदा तो है नहीं कि सरकार से सवाल कर ले या अपने शो में सवाल पूछ ले। तो क्या करेंगे? गाय करेंगे, लोगों के दिमाग में जहर फैलाएंगे, नफरत भरेंगे इस शो के माध्यम से, है ना, कि लोग इसी में उलझे रहे, उन्हें होश ही नहीं रहे कि उनकी चड्डी कब फटने वाली है। नई चड्डी के लिए पैसे बचे भी हैं क्या? 1 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे बचे भी हैं क्या? इसीलिए जहर भरा जाता है टीवी मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल, अखबार, और इनको क्या मिलता है? मोटा पैसा। पत्रकारों को क्या मिलती है? मोटी तनख्वाह। इसीलिए तो ये लोग कर रहे हैं, फ्री में थोड़ी कर रहे हैं कि इनको कोई लाभ नहीं हो। अब शिवम त्यागी दोस्तों इस डिबेट में किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? गाय पर डिबेट करते हुए ये जो शब्द बोल रहा है, हैसियत, औकात, ये इसके भाषा के शब्द हैं। अब मैं शिवम त्यागी से इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं कि शिवम त्यागी, तुम्हारी सरकार की हैसियत या औकात है क्या नीट पेपर लीक रोकने की? क्या तुम्हारी नरेंद्र मोदी की सरकार की हैसियत या औकात है क्या लोगों को 24 घंटे बिजली देने की, सस्ती बिजली देने की? क्या तुम्हारी सरकार की हैसियत या औकात है क्या कि देश में सुशासन डेवलप कर पाए? क्या तुम्हारी सरकार की हैसियत या औकात है क्या कि रुपया मजबूत करके दे पाए? क्या तुम्हारी सरकार की हैसियत या औकात है क्या शिवम त्यागी कि तुम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग सको, उसे बिल्कुल आउट कर सको कुर्सी से कि नीट का पेपर लीक हुआ, आपके रहते हुए हम आपको पद से हटा रहे हैं? इनकी खुद की दोस्तों शिवम त्यागी और इनकी सरकार की हैसियत और औकात तो है नहीं। वहां पर नमाज, गाय, धर्म, इन पर डिबेट करने के लिए हैसियत, औकात शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इनकी एक स्टाइल और देखना, ये तेज बोलते हैं, तेज ऐसे बोलेंगे। जब भी किसी आदमी को वो होगा ना, पॉइंट नहीं मिलेंगे तो दबाने की कोशिश करता है। अब शिवम त्यागी के पास इन सवालों के जवाब हो तो देख लीजिए, शिवम त्यागी इन सवालों के जवाब सोशल मीडिया पे कभी देता हुआ दिखाई दिया है क्या? ये बीजेपी से जुड़ा हुआ, संघ से जुड़ा हुआ ये आदमी जो डिबेट में है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी सफेद साड़ी में ऐसे देवी की तरह प्रकट हुई हैं जैसे बिजली पर चर्चा करेंगी भारत माता के हित के लिए। किस पर चर्चा कर रही हैं? सड़क पर नमाज, धर्म के नाम पर गरजती आवाज, गाय, बकरी, ऊंट की भी कुर्बानी होगी। ये इनके वो चल रहे हैं फ्लैक्स एबीपी न्यूज पर। सोचिए आप, ये क्या जनता को न्याय देंगे? फिर चाणक्य का फोटो छाप दिया, ईश्वर केवल आपके भाव और सच्ची नियत में बसता है। वाह, ये बड़े बड़े डायलॉग, धर्म युद्ध, ऐसे ऐसे टाइटल चल रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी की भाव भंगिमाएं चल रही हैं जैसे पता नहीं आज देश बदल देंगी। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? क्या चित्रा त्रिपाठी जी की हैसियत है क्या? औकात होगी क्या? शिवम के शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं जो उनकी डिबेट में हो रहे हैं, उनकी भाषा में, कि जी अपने यहाँ बिजली दुरुस्त करवा लें, अपने घर में ही करवा लें पहले, जनता को तो द्वारा जो है ये दिलवा पाएंगी बिजली, मतलब ढंग से दिलवा पाएंगी। दोस्तों, क्या लगता है ये ऐसा क्यों करते हैं? खुद परेशान है, उसके नाम पर डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन इन पर डिबेट हो रही है। दोस्तों, क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जो थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।